हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो शनि ग्रह है ना, उन्हें कर्म फलदाता कहा गया है। यानी जिस प्रकार के भी कर्म आप करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो शनि ग्रह के माध्यम से जो है वो आपको प्राप्त होता है। यानी शनि देव जो है वो न्यायप्रिय हैं और वो आपको आपके कर्मों के अनुसार जो है वो परिणाम देते हैं। शनि की दृष्टि को लेकर अगर कहा जाए तो कई तरीके की मान्यताएं, कई तरीके की सोच जो है वो लोगों के मन में आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां शनि की दृष्टि जो है वो आपके जीवन में बाधाएं ला सकती है, संघर्ष की स्थिति ला सकती है, वहीं दूसरी ओर अगर ये शुभ स्थिति में हो तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अनुशासन में रहता है, धैर्य के साथ कार्य करता है और जीवन में जो है वो सफलताओं को प्राप्त करता है। यानी भले ही ये सफलताएं जो है वो धीरे धीरे उसके जीवन में शामिल हों, पर वो एक ना एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेता है। शनि के बारे में जो है कहा जाता है कि शनि की चाल जो है वो बहुत ज्यादा धीमी है। तो इसीलिए शनि से मिलने वाले जो परिणाम होते हैं वो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ही जो है वो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। अगर कहा जाए तो कई बार उस स्थिति में प्राप्त होते हैं जहां पर आपकी जो इच्छाएं हैं वो उन चीजों को लेकर ही समाप्त हो जाती हैं। यानी जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज अचीव नहीं हो रही, तो कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन वो चीज जो है वो ज्यादातर आपको तब प्राप्त होती है जब आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। यानी आप एफर्ट तो डालते रहते हैं लेकिन उसके लिए जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। तब जाकर शनि देव जो है वो आपको उन चीजों को प्रदान करते हैं। यानी वो सारी खुशियां जो है वो उनकी तरफ से जो है आपको देर से मिलती हैं। लेकिन शनि जो है वो जब भी कुछ देते हैं तो वो बहुत ही स्थिर अवस्था में देते हैं। यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपके जीवन में शामिल हो जाती हैं। तो शनि जो है वो जहाँ बैठे होते हैं वो वहां पर ही रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि शनि की दृष्टि जिन हाउसेस पर पड़ती है या जिन ग्रहों पर पड़ती है उसके अनुसार भी आपको जीवन में अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी उसी से जो है वो आपका जीवन जो है वो कई बार प्रभावित हो जाता है। शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर उनकी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि जो है वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। यानी उसके बारे में जो है वो हमें ज्योतिष शास्त्र में पढ़ने को, समझने को मिलता है। जब शनि जो है वो अपनी उच्च राशि में होते हैं या स्वयं की राशि में होते हैं तो वहां पर जो है वो दृष्टि जो है वो अत्यधिक शुभ मानी जा सकती है। यानी शनि को जो है वो सप्तम में जो है वो उच्च का माना जाता है। तो ऐसे में शनि की वहां से अगर कोई तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको शुभ परिणाम दे सकती है। या फिर शनि जो है वो अपनी राशि में हो, शनि जो है वो तुला राशि में जो है वो उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर तुला राशि में जो है वो शनि मौजूद है और वहां से वो कोई दृष्टि डाल रहे हैं तो ये दृष्टि जो है वो आपको शुभ परिणाम दे सकती है। साथ ही जो है अगर शनि मकर राशि में है या फिर कुंभ राशि में है तो वहां से भी अगर वो किसी हाउस पर दृष्टि डालते हैं, यानी तो वहां से भी अगर वो तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि डालते हैं तो वहां पर भी व्यक्ति को शुभ रिजल्ट जो है वो कुछ हद तक मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली कहा जाए तो ये चीजें जो है इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पर कौन से ग्रह मौजूद हैं, साथ ही वहां पर कौन सी जो है वो राशि है या वो कौन सा हाउस है। तो उसकी वजह से भी जो है ये स्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं या रिजल्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर शनि यहाँ पर उच्च राशि में हो या फिर जो है अपनी ही राशि में हो, यानी मकर और कुंभ में हो, तो ऐसे में जो शुभ रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं वो या तो हमारे करियर से संबंधित हो सकते हैं या रिलेशनशिप से संबंधित हो सकते हैं, या फिर जो है जीवन में किसी तरीके का संघर्ष होता है उसमें वो हमें विजय प्राप्त करवा सकते हैं। यानी भले ही उसमें हमारे थोड़े एफर्ट ज्यादा लगे, समय ज्यादा लगे, लेकिन जो उसके परिणाम होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। शनि की दृष्टि जो है वो जहां पर भी पड़ती है वहां व्यक्ति को दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। यानी क्योंकि शनि जो है वो भले ही धीरे चलते हैं लेकिन जीवन में स्थिरता लेकर आते हैं, तो ऐसे ही उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वहां पर भी जो है वो
आपको स्थिरता देखने को मिलती है, यानी वो रिजल्ट जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो व्यक्ति के जीवन में शामिल रहते हैं, या चाहे वो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हों या निगेटिव रिजल्ट्स हों, लेकिन वो व्यक्ति को लंबे समय तक जो है वो फेस करने पड़ते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यानी जब तीसरे भाव पे होती है, तो वहां पर जो है वो आपकी मेहनत को, परिश्रम को और आत्मनिर्भरता को जो है वो प्रभावित करती है। अगर शनि की हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तो ये आपके विवाह को, साझेदारी को या संबंधों को जो है वो प्रभावित कर सकती है। उसी के साथ अगर हम दशम दृष्टि की बात करें, तो यहाँ पर आपके करियर से संबंधित, आपके जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो है वो चीजें देखने को मिल सकती हैं, उसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। अगर शनि की दृष्टि जो है वो इन भावों पर शुभ स्थिति में जो है वो पड़ रही हो, तो यानी यहाँ पर व्यक्ति को अपनी मेहनत का जो है वो पूरा परिणाम मिलता है। चाहे वो अपने करियर को लेकर वो मेहनत कर रहा हो, उसमें उसको सफलता मिलती है, या फिर वो अगर अपने विवाह को लेकर अगर किसी स्थिति में है, तो वहां पर भी उसका विवाह जो है वो सफल हो सकता है। भले ही हो सकता है उस वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव जो है वो आते रहें, लेकिन फिर भी जो है वो रिश्ता आपका लंबा चलने वाला होता है। वहीं पर अगर शनि की दृष्टि जो है वो नकारात्मक हो जाती है, तो ऐसे में जीवन जो है वो बाधाओं और संघर्षों से घिरा हुआ हो सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट जो है वो झेलने मिल सकते हैं। हो सकता है वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, या फिर जो है आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। तो यानी यहाँ पर कई तरीके की स्थितियां जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ भी जो है वो कई बार प्रभावित हो जाती है। यानी अगर हम इस विषय पर जो है वो थोड़ा-सा खुलकर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं कि यानी जब जो है वो शनि अपनी उच्च राशि में यानी तुला राशि में होते हैं, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, वहां पर व्यक्ति को सफलता मिलती है, संतुलन मिलता है और समृद्धि की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। तुला राशि में स्थित जो शनि होते हैं, वो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा परिश्रमी भी बनाते हैं। जब शनि जो है वो अपनी स्वयं की राशि में है, यानी मकर राशि या कुंभ राशि में स्थित है, तो ऐसे में अगर उनकी दृष्टि किसी महत्वपूर्ण भाव पर पड़ती है, तो यहाँ से जुड़े हुए कार्यों में जो है वो व्यक्ति को स्थिरता मिलती है, साथ ही सफलता की प्राप्ति होती है। जब शनि की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे में छठा भाव जो है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु का है। तो अगर शनि की दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसे रोगों से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। साथ साथ ही अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से संबंधित जो है वो कोई कार्य करता है, यानी किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर भी जो है उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर भी उसको उसके शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। अगर शनि जो है वो आपको किसी भी तरीके से जो है वो खराब परिणाम दे रहा हो, और ऐसे में गुरु की दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ जाए, तो इसका प्रभाव जो है वो संतुलित हो जाता है। यानी इस स्थिति में शनि की दृष्टि जो है वो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाती है, अनुशासित बनाती है, साथ ही वो उसे परिश्रमी बनाती है। यानी गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि की जो भी स्थितियां होती हैं, वो वहां पर बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो सफलता को प्राप्त करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर जाता है, तो अपने धैर्य से, अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। जब शनि की दृष्टि दशम भाव पे हो, तो यहाँ पर व्यक्ति का करियर या व्यवसाय जो होता है, उसमें स्थायित्व जो है वो प्राप्त होता है, साथ ही उन्नति की जो है वो प्राप्ति होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को जो है वो संघर्षों के बाद सफलता मिलती है और उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। यानी शनि जो देते हैं ना, वो कुछ भी आसानी से नहीं देते, एक तरीके से आपकी वो परीक्षा लेते हैं कि आप उसमें कितनी मेहनत जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान कोई काम शुरू करता है और ऐसे में जो है अगर आपको सफलता जो है वो नहीं प्राप्त हो रही है, तो इंसान का मन जो है वो कई बार विचलित हो जाता है और वो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। साथ ही फिर वो नई कोई चीज ट्राई करता है, फिर उसमें भी सफलता नहीं मिलती, और वो सारी चीजें जो है वो भाग्य पर थोप देता है या शनि ग्रह पर थोप देता है कि उसकी वजह से मेरा करियर जो है वो सफल
नहीं हो रहा या मुझे जो है वो सफलता इस क्षेत्र में नहीं मिल रही। जबकि असलियत ये है कि कहीं न कहीं शनि को जो है वो मेहनत पसंद है, और ऐसे में अगर आप मेहनत छोड़कर जो है वो चीज़ों को छोड़कर भागने की स्थिति में होते हैं, या आप चीज़ों के प्रति बहुत सिंसियर नहीं हैं, या धैर्य नहीं है, या अनुशासन की जो है वो कमी है, तो ऐसे में शनि आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप शनि ग्रह से कहीं भी प्रभावित हैं, उनकी दृष्टि से प्रभावित हैं, तो आपको अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और मेहनत को जो है वो हमेशा शामिल रखना चाहिए। तभी उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको लाइफ में प्राप्त होते हैं, और आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसमें सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं। हालाँकि कई बार जो है वो ऐसी स्थिति भी हो जाती है जहाँ पर कि शनि के कुछ अशुभ प्रभाव जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कठिनाइयाँ जो है वो फेस करने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ पाता है अपने आप को। यानी वो पॉज़िटिवली उन चुनौतियों को जो है वो फेस नहीं कर पाता है, उनसे बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ भी हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। यानी कि शनि अगर अपनी नीच राशि में या नीच हाउस में है, यानी फर्स्ट हाउस में है या मेष राशि में है, और यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में अस्थिरता रहती है, चाहे वो उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर हो, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, और साथ ही बहुत सारी आर्थिक परेशानियाँ भी जो है वो व्यक्ति को फेस करनी पड़ जाती हैं। यानी शनि जो है जब मंगल के साथ जो है किसी तरीके से मिल रहे हैं, यानी मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है, जो चुनौतियों की राशि है, एक तरीके से देखा जाए एफर्ट की राशि है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं, और व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो जाता है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस वजह से आपको बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस का जो है वो सामना करना पड़ता है। जब शनि की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे होती है, यानी पंचम भाव जो है वो संतान का घर है, शिक्षा का है, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर शनि की दृष्टि जो है वो फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा को लेकर जो है वो परेशानी में पड़ सकता है, यानी उसकी शिक्षा जो है वो बाधित हो सकती है, बीच में एजुकेशन छोड़नी पड़ सकती है, या कई तरीके के स्ट्रगल जो है उसे अपनी एजुकेशन लेने में करने पड़ते हैं। साथ ही संतान से जुड़ी हुई समस्याएँ भी आ सकती हैं, यानी संतान हो सकता है आपके ना हो, या हो तो वो स्वस्थ ना रहे, यानी उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो। साथ ही प्रेम संबंधों में भी जो है वो कई तरीके की अ, कठिनाइयों का सामना जो है वो व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जब शनि की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही होती है, तो ऐसे में अचानक होने वाली घटनाएं जो है व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही अचानक से जो है वो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जो है वो व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं। शनि की दृष्टि अगर इस भाव पे होती है, तो व्यक्ति को अप्रत्याशित संकटों का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर शनि की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही होती है, तो यहाँ पर विष दोष जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है, जीवन में जो है वो अनिश्चितताएं जो है वो शामिल हो जाती हैं। आर्थिक स्थितियों में भी जो है वो कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। जब शनि पर जो है वो शत्रु ग्रहों की जो है वो दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य पर हो, मंगल पर हो, राहु पर हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारे निगेटिव परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जीवन में जो है उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही व्यक्तिगत समस्याओं को भी ये बढ़ावा देते हैं, तो वहां पर पर्सनल प्रॉब्लम्स भी जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हालाँकि अगर आप शनि से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, तो आपको उन चीज़ों में राहत मिल सकती है। यानी शनि अगर आपको पास्ट लाइफ के कर्मों की पनिशमेंट दे रहे हैं, तो जो कर्म आपने किया है उसका रिज़ल्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन कोई बुरा काम किया है, तो वो हर जन्म के अनुसार जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वज़ह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ उपाय करते हैं, कुछ अच्छे कर्मा करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वाला जो कर्मों का पार्ट है, जो कि डे बाय डे जो है वो
कई गुना बढ़ चुका है, वो आपके लिए जो है आपके जीवन से रिमूव हो जाता है। लेकिन बाकी का जो आपका रियल कर्मा है, उसको तो आपको किसी न किसी वे में जो है वो फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो है वो कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप शनि ग्रह के जो वो रिजल्ट है उसमें कुछ बैलेंस ला सकें, उन चीजों को कुछ कम कर सकें, ताकि जो बचे हुए कर्मा है उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाए। के लिए लेकिन आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि जो है वो आपके चार्ट में किस तरीके का रिजल्ट दे रहे हैं और किस स्थिति में है। यानी एक स्थिति ये है, जो कि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताई भी है, कि एक स्थिति वो होती है जहां पर ग्रह जो है वो आपके लिए बुरे प्रभाव देने वाले होते हैं, यानी आपके लिए खराब होते हैं। और एक स्थिति वो होती है जहां पर ग्रह आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डिग्री है वो बहुत कम है, तो वो कमजोर अवस्था में है। तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में कई बार रिजल्ट जो है आपको तकलीफ भरे हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रह जो है वो आपकी चार्ट में किस तरीके की किस पोज़ीशन में बैठा हुआ है। तो उसी के अनुसार जो है वो आपको उपायों का चुनाव करना चाहिए। यानी कि शनि ग्रह जो है वो किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर आपको वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने वाले हैं और आपको उन्हें मजबूत करना है। तो उसके लिए जो है आपको शनि से संबंधित जो है वो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, है ना? या फिर जो है आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उस तरीके से आप शनि की स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं, या शनिवार के दिन आप उससे रिलेटेड फूड जो है वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि शनि के नेगेटिव परिणाम जो है वो आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान जो है वो आप कर सकते हैं, या फिर अपना छाया दान जो है वो कर सकते हैं। तो उससे जो है वो आपको राहत मिल सकती है। यानी कभी भी कोई भी आपका कर्म पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपने एफर्ट जो है वो डालने चाहिए, ना कि रिजल्ट की जो है वो परवाह करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके कर्मों के अनुसार जो है वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो यानी अगर आप चार्ट देखना जानते हैं और आपको समझ में आता है कि आपका जो है वो शनि किस तरीके का है, तो अगर वो कमजोर है तो आप अलग उपाय करेंगे, अगर या फिर अगर वो खराब स्थिति में है तो उसके लिए आप अलग उपाय करेंगे। तो आप यहाँ पर उसके लिए सही उपाय चुन सकते हैं। अगर आपको स्वयं ये चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप किसी विद्वान से सहायता लेकर भी जो है वो अपने चार्ट के अनुसार उपाय चुन सकते हैं, और उनको करके अपने जीवन में जो है चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शनि ग्रह और उनकी दृष्टियों से संबंधित जो है जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।